अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सबसे पहले बात हो जाए एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट। वेस्ट मेटाबोलाइट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो काम के नहीं होते, उन तमाम वेस्ट मेटाबोलाइट्स को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से वेस्ट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं या कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो एनिमल जो हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर कंसिडर होगा। जबकि वो तमाम एनिमल्स जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर हैं यानी हाइपरऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ पे सॉल्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर कंसिडर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की। यानी नाइट्रोजन वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं जो कि ज़्यादातर जो है वेस्ट मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में जो प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। जनरली ये तीनों में से कोई एक फॉर्म जो है प्रोड्यूस की जाती है एनिमल के अंदर, और ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन, प्रोटीन की डाइजेशन, इसी तरह अमाइनो एसिड जो है उनकी ब्रेकडाउन और डी उसमें एमिनेशन के मैकेनिज्म से यानी अमाइनो ग्रुप की रिमूवल से इनकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये तो थे जो एक्सेस क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो लोअर क्वांटिटी के अंदर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनमें एक तो क्रिटिनाइन है और दूसरा इसके अंदर क्रिटाइन है। अच्छा, ये जो क्रिटाइन है इसका दूसरा नाम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड या क्रिटाइन और क्रिटिनाइन ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, लेकिन ये लोअर क्वांटिटी के अंदर एनिमल्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं और वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, यानी ज़्यादातर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, उससे कम मिकदार में क्रिटिनाइन और क्रिटाइन जो है प्रोड्यूस होते हैं, और इससे भी कम मिकदार में यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अमाइनो एसिड्स को, प्यूरिन्स को और पायरिमिडीन्स को नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को तौर पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये थी हमारे पास जो है एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, ये हमारे पास लोअर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल, और ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन से प्रोड्यूस होने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं, हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है एंड एलेंटोइन है। ये तीनों जो है जनरली प्यूरिन और पायरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनकी ब्रेक डाउन से, इनके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडीन से स्मॉल क्वांटिटी में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस जन्म होता है। तो ये हमारे पास टोटल 13 काइंड के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेटाबोलाइट्स हैं ये होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप इसकी रिमूवल को डी अमाइनेशन जो है वो कहा जाता है। डी अमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप की रिमूवल जो है कहाँ से हो सकती है? ये प्रोटीन और प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं, अमाइनो एसिड और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है, और इसके जो सब यूनिट्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी ब्रेक डाउन होगी और इनकी ब्रेक डाउन से जो रिलीज होता है अमाइनो ग्रुप, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी अमाइनेशन। सो कैटाबॉलिज्म होगा अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होगी, प्रोसेस कहलाएगा डी अमाइनेशन। अच्छा, डी अमाइनेशन होगी, अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया। अब ये जो रिलीज होने वाला, रिमूव होने वाला अमाइनो ग्रुप है, इसको या तो बॉडी से रिमूव किया जाएगा या फिर रीयूज किया जाए। अच्छा, याद रहे ये रीयूज जो है अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग के लिए रीयूज नहीं हो सकता, और इसकी बजाय जो है वो क्या होता है, जनरली अमाइनो ग्रुप को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये हल हो जाएगा, और फिर इसमें जो है ये अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए यूज होता है।
नॉर्मली जो अमाइनो ग्रुप है जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है सेल के प्लाज्मा के अंदर उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये प्लाज्मा के अंदर एलिवेटेड लेवल में हाई कंसंट्रेशन के अंदर अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद जो है ना वो रहे तो इसकी वजह से जो है वो क्या क्या हो सकता है, चूंकि ये टॉक्सिक होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, इसकी वजह से कन्वोलियन हो सकती है, यानी इसी वजह से दौरे जो है ना वो पड़ सकते हैं, कोमा की कंडीशन आ सकती है, जो पेशेंट है वो कोमा की कंडीशन में जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, एंड इवेंचुअली इसी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड से फर्दर जो है ब्रेकडाउन से नाइट्रोजन जो बेसिस हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और इन नाइट्रोजन बेसिस में से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन से ये अमाइनो ग्रुप जो है ना वो रिलीज हो गया न्यूक्लिक एसिड से। सेम इज विद प्रोटीन्स, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, अमाइनो एसिड जो है इससे सब यूनिट्स बनेंगे, अमाइनो एसिड की फर्दर जो है ना ब्रेकडाउन है, फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म है, डीएमाइनेशन के प्रोसेस है, अमाइनो ग्रुप यहाँ से भी रिलीज होगा। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है या तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा या यूरिया में कन्वर्ट होगा या यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब किस में कन्वर्ट होना है और किस फॉर्म में इसको बॉडी से रिमूव किया जाएगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर। वो ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी इनको एक्सेस में है, वो जनरली इसको अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं। जैसे कि इक्वेटिक जो एनिमल्स हैं और बहुत सारी फिशेस जो है इसको अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करते हैं और उसके साथ साथ वाटर भी एक अच्छी खासी मिकदार जो है हर 1 ग्राम जो अमोनिया है और उसकी रिमूवल के साथ साथ जो 500 मिलीलीटर वाटर है वो भी रिमूव होता है। यूरिया कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके पास जो है मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, उतना अबंडेंट वाटर नहीं होता, सो वो क्या करेंगे, वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर लेंगे यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया के अंदर। सो यूरिया की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल को या नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं वो मैमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, मोस्टली एम्फीबियंस जो है ना वो इसमें जो है यूरियोटैलिक होते हैं। इसी तरह शार्क जो है ये भी यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करती है और बोनी फिशेस भी यूरिया की फॉर्म में बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। अच्छा, अब वो एनिमल्स की बात करेंगे जिनको एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की, वो इसमें जो है ना वो क्या है, वो बहुत कम मिकदार वाटर की उसको यूज़ करेंगे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो उन्होंने क्या करना है, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेनी है और यूरिक एसिड के 1 ग्राम की रिमूवल के लिए जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। बर्ड्स यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर यही मैकेनिज्म है, बहुत सारी रेप्टाइल्स के अंदर यही मैकेनिज्म है, लैंड स्नेल भी यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करता है। तो ये थी हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट जो है वो एनिमल्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं।